बारी को तो प्रीशा के साथ सच्ची मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन अब ऐसा ऐसा प्रीशा के दिल में बारी के लिए जगह बनना शुरू हो चुकी है। अभी तक बारी ने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन जिस दिन से बारी को इस बात का पता चला कि भाई प्रीशा की मंगनी नहीं थी, प्रीशा की बहन की थी, तो उसके बाद बारी का जो एक रवैया है ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो बारी की कज़न है ना, ये अब प्लान बनाकर बैठी हुई है और ये किसी भी तरीके से प्रीशा को अगवा करवाने की कोशिश कर रही है। प्रीशा को जब अगवा किया जाएगा या कुछ ना कुछ प्रीशा के ऊपर ये इल्जाम लगाना चाहती है ताकि बारी के दिल में जो है वो नफरत पैदा होना शुरू हो जाए। क्या बारी अपनी कज़न की बातों के ऊपर यकीन कर पाएगा? क्योंकि लग तो ऐसा है कि ये सच्ची मोहब्बत करता है और कभी भी इसके दिल में जो है वो कोई ऐसी मुनाफिकत नहीं आ सकती, लेकिन जब तीसरी लड़की बीच में है ना तो वो कुछ ना कुछ ऐसी गेम डालने की कोशिश करती है जिसकी वजह से उन दोनों में जो है वो दरार पैदा होना शुरू हो जाती है। अब आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा। अलीज़ी की शादी पे ना एक तमाशा खड़ा होगा। वालिद जो है वो खुशी के अंदर शरीक नहीं होगा और जब वालिद खुशी के अंदर शरीक ना हो, सौतेली माँ नहीं होगी, तो लाजमी तौर पर शक तो आएगा कि भाई क्या वजह हो सकती है कि भाई इतनी बड़ी जो वो शादी, इतना बड़ा फंक्शन है और बीच में इसके अपने नहीं है। तो आगे जाकर ना फिर जो ज़ुहैब की फैमिली होगी ना, इनके पास बहाना भी आ जाएगा। अब बारी जो होता है जब ऑफिस के अंदर मौजूद होता है ना, तो बारी को जब इस बात का पता चलता है कि भाई इसमें जो वो प्रीशा का कोई कसूर नहीं है, प्रीशा की मंगनी या इसकी शादी का जो फंक्शन नहीं था, इसकी बहन का जो फंक्शन था और ये बहन की शादी करवाना चाहती है और इसी वजह से इसने लोन भी लिया ना, तो जब बारी को इस बात का पता चलता है तो उसके बाद बारी को बहुत सा दुख होता है। बारी को बड़ी तकलीफ होती है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये प्रीशा के साथ जो मुलाकात करते हैं ऑफिस के अंदर ही, तो उसके साथ बात करते और कहते हैं कि भाई मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब प्रीशा तो ये सब कुछ भूल चुकी होती है, इसके दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी बारी जो होता है जब ऐसा की बात करता है ना, तो प्रीशा पूछती भाई हुआ क्या है, मैं तो इस बात को भूल चुकी हूँ, जो भी बात थी बस खत्म हो चुकी। तो बारी जो होता है ना, इसे प्रीशा से माजरत भी करता है, इसे कहते हैं कि भाई आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं अपनी जान भी हाजिर कर दूंगा, अपनी जान निछावर कर दूंगा, बस आपको टेंशन नहीं हैगी। आप जो भी ऑफिस के जितने भी काम होंगे ना मेरे ऊपर डालेंगी ना, तो मैं वो जिम्मेदारी के साथ करूंगा। भाई मालिक आप हैं, लेकिन आप प्रीशा के सामने ऐसे बातें कर रहे हैं कि भाई सारी अथॉरिटी है ना ये प्रीशा के पास आ चुकी है। लेकिन जो बारी का वालिद होता है ना, जब से बारी ने इनकार किया कि भी मैं शादी नहीं करना चाहता, तो उसके बाद वालिद को बड़ा दुख होता है कि यार इससे जो वो नफरतें पैदा हो जाएंगी भाइयों के बीच में और मेरी बेटी का घर भी बर्बाद हो जाएगा। तो वो बारी के ऊपर बड़ा गुस्सा करता है। तो वहां पर प्रशांत सब बैठे होते हैं, तो इसके पास मिनाल आती है। मिनाल आकर अपने वालिद के साथ बात करती है, वालिद को कहती क्या हुआ, आप इतने उदास या परेशान क्यों लग रहे हैं। तो आगे से वालिद कहते हैं कि भाई बारी के इस रवैये से जो है मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बारी ने जो फैसला किया बिल्कुल गलत किया। तो मिनाल समझाने की कोशिश करती है ये अपने वालिद को कहती है कि बारी भाई इतना जो बच्चा नहीं है, या उसने जो फैसला किया बहुत ही अच्छा फैसला किया, प्लीज़ आप इस बात को जो वो देश से निकाल दें। देखें कि अगर बारी इसके साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था तो बारी शादी करके इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाती है, इसकी जिंदगी में परेशानियां आ जाती। तो इसी वजह से उसने जो फैसला किया ये सोच समझ कर फैसला किया, आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और रह गई मेरी बात, तो मेरी किस्मत में जो होगा ना वो मुझे मिलकर रहेगा। अगर मेरी किस्मत में जो वो लिखा होगा कि मेरी शादी जो मेरी पसंद के मुताबिक होगी तो मेरी शादी होकर रहेगी। फरियाल बीच में अगर कुछ ऐसा करती भी है तो हम उसकी बातों के ऊपर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जो कुछ फरियाल सोच रही है ना, अब फरियाल ने ये प्लान बना लिया कि भाई मैंने प्रीशा को बारी की नज़रों में गिराना है, क्योंकि प्रीशा की जो एक इज्जत या एक वैल्यू है ना इस हिसाब से ऑफिस के अंदर बनती जा रही है। बारी भी इसकी बड़ी इज्जत करता है और जो बारी का वालिद है ये भी बड़ी इज्जत करता है। तो इसी वजह से ना ये अपने दोस्त को जो है वो बुलाती है रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ पर इसके साथ डिस्कस करना शुरू कर देती है। इससे पैसों की लालच भी देती है, इससे पिक्चर भी दिखाती कि ये पिक्चर, अब इसे एक प्लान दे सकती कि आपने जो इसके साथ चक्कर वाला जो है वो माहौल बनाना है या ऐसे किडनैप करवाना है। तो वो जो है ना आगे से साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, जो आपको पता भी है कि मैं किडनैपिंग वाले काम नहीं करता, अगर मैं पकड़ गया तो मेरे लिए मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो वो समझाती और कहती मैं आपको कब कह रही हूँ कि आप ये काम करें, बस आपने ऐसा माहौल बनाना है कि बारी को ये लगे कि भाई वाकई जो प्रीशा का चक्कर किसी और के साथ है, ताकि बारी के दिल में नफरत पैदा हो जाए। मेन काम इनका ये है।
अगर बारी जो ना सच्ची मोहब्बत करता है और बारी के दिल में किसी किस्म का कोई खोट या मुनाफिकत नहीं है तो कभी भी जो वो इस मकसद में बारी की ये कसम कामयाब नहीं होगी। हाँ, अगर बीच में कुछ ऐसा है कि बारी शक की निगाह से देख रहे तो फिर ऐसा सब माहौल जो होगा ना ये इजहार करने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से बारी को चाहिए कि ये जल्दी करे और अपनी मोहब्बत का जो वो इजहार कर दे। रुमैसा ने अपने हस्बैंड का आलम का ऐसे माइंड ख़राब किया है, इसका दिमाग ऐसे ख़राब किया कि ये शादी पे शरीक भी नहीं होना चाहता। वो बातें करती कि भाई अलीज़े ने जो वो ज़ुहैब को अपने जाल में फंसाया क्योंकि ये गोल्ड का काम करती थी तो इसके साथ जो इसका चक्कर चला। अब जो आपकी बेटी प्रीशा है इसकी आप शादी करवा दें, वरना जिस ऑफिस में ये काम कर रही है तो वहाँ पर भी इसका अफेयर चल सकता है, भी अपने चक्कर चला सकती है और इस से आपकी जो ज़िंदगी होगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। तो आलिम अब बेवकूफ़ बना हुआ है और ये सारी इसकी बातों के ऊपर यकीन करे। भाई देखें कि अगर चक्कर चला रही उनकी ज़िंदगी अपनी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कुछ ऐसा चल भी रहा है, चक्कर चल भी रहा है तो इससे आप सोचें तो सही कि क्या लड़का अगला ठीक है या गलत है। अब ज़ुहैब आप चेक तो करें कि वो किस हिसाब से आपकी बेटी के साथ वफाक करे। अगर मतलब होता तो वो पहले देखता अलीज़े को और वो साफ अल्फाज पे इनकार करते तक भी मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहता। उसने ऐसा कुछ नोट भी नहीं किया। और दूसरी रह गई बात प्रीशा की अगर ज़िंदगी में बारी आ भी जाता है तो बारी इतना अच्छा है कि वो कभी भी प्रीशा को जो है वो मजबूर या मायूस नहीं करेगा। अब जब आलम ये बातें सुनता है, क्योंकि रुमैसा ने जो वो इससे कहा हुआ है कि आपने कुछ टाइम के लिए यहाँ से निकल जाना है, तो ये फिर अपना मंजी बिस्सा घोल करता है और यहाँ से निकल पड़ता है। जब माँ को इस बात का पता चलता है आलम की माँ को, तो ये इससे कॉल करती और कहती कि भाई अलीज़े की शादी है और आपने जो हर सूरत में शादी के अंदर शरीक होना है। तो आलम झूठ बोलता है या बहाने बनाने की कोशिश करता है कि माँ जी मैं इतना खर्चा करके आया हूँ तो इस खर्चे को जो मैं ज़ाया तो नहीं कर सकता, तो इसी वजह से मैं नहीं आ सकता। लेकिन आलम को चाहिए कि अगर ये अपनी बेटी की इसे इज़्ज़त की परवाह है ना तो ये कभी भी ऐसा काम मत करे। अब जब शादी वाले आएंगे, ज़ुहैब की फैमिली आएगी, अलीज़े के ऊपर तांस तो होने हैं और जब वो देखेंगे कि भाई बाप ही नहीं है, सौतेली माँ भी नहीं है, तो कुछ बात तो है, कोई ऐसी इस लड़की के अंदर ऐब है जिसकी वजह से वो शरीक नहीं हो रहे। तो इस तरह से बहुत सारे जो सवालात होंगे ये उठना शुरू हो जाएंगे और मुश्किलात बढ़ सकती हैं अलीज़े के लिए। तो आलम को चाहिए कि ये शादी के अंदर चुपचाप खामोशी के साथ शरीक हो और ये सब कुछ बर्दाश्त करे। उसके बाद जो तमाशा ये खड़ा करना चाहते करे। अब आलिम आएगा ना जब वापस शादी के बाद, शादी पे नहीं भी पहुंचते ना, वापस आएगा तो आकर इसने जो वो फिर ड्रामे करना शुरू कर देने कि भाई प्रीशा की हम शादी जल्दी करवा देते हैं, ये लड़की हमें कहीं कभी नहीं छोड़ेगी। अब ये प्रीशा के पीछे पड़ जाएगा, लेकिन प्रीशा भी आगे से अपने वालिद को इनकार कर देगी। प्रीशा चुप नहीं बैठती, अली से चुप हो जाती है ना। प्रीशा ने बोलना है कि भाई आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं ना, तो मुझे भी अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने दें। आपने हमारे बारे में नहीं सोचा तो आप हमें अपने हाल पे छोड़ दें, हम अच्छा जो वो डिसीजन ले लेंगे। माँ जो होती ना प्रीशा की टेंशन में होती कि चलो अलीज़े की किस्मत तो बदलने वाली है, तो परी का भी जो वो इसकी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा होगा। तो आगे से दादो जो होती है समझाती और कहती कि आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें, जो हमें पूरा यकीन है कि परी की ज़िंदगी में भी अच्छा लड़का आएगा और इसकी ज़िंदगी भी सुकून के साथ गुजरेगी। अगर बारी इसकी ज़िंदगी में आ जाते, हाँ मुश्किलात बढ़नी है, क्योंकि बारी और परी को दूर करने वाले बहुत होंगे। एक तो जो बारी का वालिद है इसको ऐसे जो वो इसका माइंड चेंज किया जाएगा कि ये परी से नफरत करना शुरू कर देगा, या इसके दिमाग में जो वो ये बात बैठना शुरू हो जाएगी कि यार ये इस ऑफिस को जब बारी को यूज़ करी तो इससे परी के ऊपर गुस्सा करेगा और इसे जो ऑफिस से निकाल भी देगा। लेकिन अगर बारी मुखलिस हुआ और इसने किसी की बातों के ऊपर यकीन ना किया ना, तो कोई भी इन दोनों को जो इतनी आसानी के साथ जो वो जुदा नहीं करेगा। इसकी कज़नें जोर भी लगाती हैं, जो कुछ भी करती हैं, तो उनको कभी भी जो वो इस मकसद में कामयाबी नहीं मिलेगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, तो शादी वाले दिन क्या तमाशा खड़ा होता है। शादी वाले दिन तमाशा जो है सूत में खड़ा होना है अगर आलम की एंट्री ना हुई। उम्मीद है आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो अलीज़े की शादी पे एक नया तूफान खड़ा हो सकता है। जो कुछ भी बारी की कज़न सोच रही है फरियाल, तो क्या ये जो परी को किडनैप करवा सकती है। अगर कुछ ऐसा करती है तो उसके बाद ये इल्ज़ाम किसके ऊपर आएगा, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।